हाँ जी बेटा जी, क्या हाल है आप सबका। होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सर एक ना क्वेरी आ रही थी पिछले कुछ दिनों से कि एक एमसीए की नोटिफिकेशन आई है शेड्यूल 3 के रिगार्डिंग। तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर वो अब एप्लीकेबल है हमारे लिए मई 21 में या आगे चलकर। तो ये वीडियो उसको डेडिकेटेड है। तो बेसिकली इसमें हम और भी जो चीज़ें मतलब शेड्यूल 3 में जो परेशानी होती रहती है कि यहाँ क्या लिखना है वहाँ क्या लिखना है, वो सारा आपको मतलब कि बताएंगे कि कैसे कैसे चेंजेस इसमें आए। पर पहले जो नोटिफिकेशन है जिसके कारण लोग थोड़े से परेशान हो रहे हैं कहा जा सकता है, उसके ऊपर चलते हैं कि क्या कहता है वो। सर ये वो नोटिफिकेशन है जी। तो इसको पढ़ के देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई हमें मई 21 के लिए इसकी चिंता करनी है कि नहीं। देखिए यदि जो डेट है वो 24 मार्च है। अगर आप ध्यान से देखें तो 24 मार्च 2021 मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एमसीए की नोटिफिकेशन है, आप समझ सकते हैं। और जब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 21 है। अब अगर मई 21 अटेम्प्ट की आप लोग बात कर रहे हैं, मई 21 अटेम्प्ट की आप बात कर रहे हैं, तो सर इसके लिए जो अमेंडमेंट का पीरियड होता है वो 31 अक्टूबर को ख़त्म हो जाता है। मतलब ये 6 महीने का हम कहते हैं ना कूलिंग पीरियड आ गया, नवंबर दिसंबर, फिर उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। इस 6 महीने में जो भी होगा वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो उस हिसाब से मई 21 वाले तो काफ़ी सेफ हैं, उनको इसकी कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी नवंबर 21 का जो कट ऑफ पीरियड होता है वो 30 अप्रैल 2021 को एक तरह से बंद होता है। फिर 6 महीने का कूलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मतलब नवंबर 21 में अप्रैल 2021 तक जो भी चेंजेस आए हैं या अमेंडमेंट्स हुई हैं 30 अप्रैल 2021 तक वो नवंबर के अटेम्प्ट में लागू की जा सकती हैं। इसी वजह से जो हमारे लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट हैं जैसे टैक्सेशन है और फिर आपका कंपनी लॉ और बाकी के लॉज जो भी आप पढ़ते हैं उनमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि 30 अप्रैल तक जो चीज़ थोड़ी पता ही है कि चेंज हो सकती है बार बार, वो थोड़ा आराम से पढ़ी जाए। अब सर इसको पढ़ते हैं एक बार। इन एक्साइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 467 ऑफ कंपनी एक्ट 13, सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय मेक्स द फॉलोइंग फर्दर अमेंडमेंट इन शेड्यूल 3। ये पहले भी काफ़ी अमेंड होती रही है। टू द सेड एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 इन डिवीजन 1। ये डिवीजन 1 ही हमारे ऊपर होता है जो नॉन इंडियस वाली कंपनीज होती हैं। फिर इंडियस कंपनीज है, देन एनबीएफसीज हैं अगली डिवीजन्स में। अब सर मई वाले बच्चे ना मई 2021 में जिनका पेपर है वो निश्चिंत रहें, उन पे ये अमेंडमेंट का इफेक्ट नॉर्मली नहीं आएगा। हाँ वो अपनी नॉलेज के लिए वीडियो को सुनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आगे सुन सकते हैं। ठीक है। अब नवंबर वालों पे भी आएगा कि नहीं ये इंस्टीट्यूट के हाथ में होगा, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2021 से इफेक्टिव है। पहले भी शेड्यूल 3 में ऐसी एक अमेंडमेंट हुई थी जिसे इंस्टीट्यूट ने पढ़ाई के लिए थोड़ा लेट लागू किया था। क्योंकि अब ये 1 अप्रैल 2021 में आ रहा है तो ये जो भी चेंज है ये पहली बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 वाली तकरीबन इनके अकॉर्डिंग बन पाएगी। चेंजेस क्या हैं सर, अगर पूरा कवर करें मतलब कि जितना ये शेड्यूल 3 का अमेंडमेंट पार्ट दिया है तो इस पे 1 घंटे से भी लंबा वीडियो बन सकता है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में काफ़ी चेंजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा। और जिसमें से हमारा फाइनल अकाउंट का जो चैप्टर होता है उस पे द असर डेफिनेटली होगा। इतना तो मैं तभी बात करूंगा जब आपका इंस्टीट्यूट इसे नोटिफाई कर देगा, पूरा फुल फ्लेज वीडियो ले आऊंगा। अब एक जो बात जो बच्चों की हमेशा ही थोड़ी सी फिक्स एसेट वाला एरिया है जहाँ पीपीई हम कहते हैं, वहाँ एक क्वेरी सी बनी रहती है। आओ सर इतना पहले ये पढ़ने से पहले थोड़ी हिस्ट्री दिखाता हूँ आपको कि कैसे था। सर जो ओल्ड शेड्यूल 3 था, ओल्ड शेड्यूल 3 जो मतलब कि ओल्ड एडिशंस में आपको दिया हुआ था, उसमें यहाँ नॉन करेंट एसेट में यहाँ वर्ड फिक्स एसेट था। फिर उसके आते थे 4 पार्ट्स जिसे हम TICI कहते थे, टेंजिबल इंटेंजिबल कैपिटल WIP, देन इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। फिर आपका ये एक क्रिटिसिज्म होता था कि जो फिक्स एसेट वर्ड है वो AS10 यूज़ करता था जब AS6 डेप्रिसिएशन साथ में चलता होता था। फिर वो AS दोनों ख़त्म कर दिए गए, उसकी जगह एक ही AS बन गया। कौन सा भी? PPE। और ये मई 2017 में पेपर में लागू कर दिया गया था, इसके क्वेश्चंस वहाँ से एक्सपेक्ट होने लग गए थे कि अब आया करेगा। अब सर यहाँ जो 2018 में एक अमेंडमेंट हुई, उन्होंने देखा कि ये वर्ड जो फिक्स एसेट है नाउ ये वर्ड इतना कंपेटेबल नहीं है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो AS होता था
उसका नाम तो हमने पीपी रख दिया। तो अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा सा कुछ चेंज करना चाहिए। ठीक है सर, क्या चेंज किया उन्होंने? सर शेड्यूल 3 में 2018 में इन्होंने कहा कि जहाँ फिक्स एसेट लिखा हुआ वहाँ पीपी कर दो। तो ये अमेंडमेंट भी आई थी सर, और इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग गया था एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होते होते। ठीक है, पर उसके बाद लगातार आरटीपीज में ये आपको बात बार बार याद कराई जाती है कि भाई जहाँ आपका फिक्स एसेट है वहाँ पीपी आ गया है वर्ड। ये ओल्ड एडिशन है प्रैक्टिस में स्टडी मटेरियल का। अब जो बिल्कुल लेटेस्ट स्टडी मटेरियल आए हैं मई 21 के अटेम्प्ट के लिए, उसमें जो शेड्यूल 3 का एनेक्शर दिया है, बदलाव आपके सामने है, बेटा ध्यान से देखें। यहाँ फिक्स एसेट की जगह पीपी वर्ड आया। ऐसा 2018 में जब एमसीए ने अमेंडमेंट की तब हुआ। मतलब फिक्स एसेट की जगह लिखें पीपी। तब भी हमारे अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स जितने भी थे वो कह रहे थे, इवन स्टूडेंट भी कह रहे थे कि अब भी ठीक नहीं है सर। प्रॉब्लम क्या है कि आपने पीपी के नीचे टेंजिबल इंटेंजिबल कैपिटल डब्ल्यूआईपी सब लिख दिया। जब हम पीपी वाला एएस पढ़ते हैं तो वो तो कहता है जी पीपीई तो टेंजिबल आइटम्स होती हैं। अब आपने यहाँ पीपीई के नीचे चारों दिखा दिए, जिसमें दो बातें इंटेंजिबल के रिगार्डिंग कर दी हैं। 2018 वाली अमेंडमेंट के बाद भी ये कहा जा रहा था कि फर्दर अमेंडमेंट होगी इसमें, क्योंकि ये सही नहीं है पीपी लिख के नीचे इंटेंजिबल लिखना। अब इंस्टीट्यूट का जो मई 21 के लिए स्टडी मटेरियल है और आरटीपीज वगैरह भी, उसके अंदर अगर आप देखें तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है। उसके अंदर इन्होंने यहाँ पे नॉन करंट एसेट में हेडिंग लिखनी, जैसे यहाँ हेडिंग लिखी हुई है ना पुराने एडिशंस में पीपी, फिर उसके 4 सब पार्ट है, वो नहीं लिखा हुआ। टेंजिबल की जगह पीपी लिखना शुरू कर दिया। टेंजिबल की जगह पीपी लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि पीपी तो बेटा जी टेंजिबल ही होते हैं। इनटेंजिबल आइटम को तो पीपी कहा नहीं जाता। बाकी चीज़ें वैसे की वैसे लिखी हैं। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपके क्वेश्चन भी दिखाऊंगा पुराने एडिशन में कैसे थे और नए एडिशंस में क्वेश्चन किस तरह सॉल्व हो रहे हैं। तो इतना तो आपको इंस्टीट्यूट ने कर दिया होगा, मतलब कि आपको टेंजिबल की जगह क्या लिखना है पीपी। सर अब ऊपर हेडिंग ही नहीं, कोई यहाँ अच्छा सा नहीं लग रहा, यहाँ कोई नाम भी तो दो। जैसे पहले आप हेडिंग लिखते थे ए पार्ट, फिर 4 सब हेडिंग्स आती थी। अब ए पार्ट का बेचारे का कोई नाम ही नहीं है। नॉन करंट एसेट तो एक बड़ी हेडिंग है, उसके अंडर तो ये सारे लोग आ रहे हैं। तो सर जो एमसीए की नोटिफिकेशन है ना, अब उसको पढ़ते हैं, वो इसी चीज़ का हल निकाल रहे हैं। ये देखो क्या लिखा है इन्होंने। मैं सीधा जो एक मतलब आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो अभी रख रहा हूँ। बाकी प्रॉमिस जिस दिन नोटिफाई हो गया कि पेपर में लगना है, पूरा वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। अब वो कहता है पार्ट 1 बैलेंस शीट ए अंडर दी हेडिंग 2 एसेट्स सब हेडिंग नॉन करंट एसेट। देखें जी आपके मतलब की बात शुरू होगी है। कहता है जो सब हेडिंग नॉन करंट एसेट है, आफ्टर द वर्ड पीपी द वर्ड एंड intangible asset shall be inserted। सर ही इज रेफरिंग टू दिस। ये वो इसे कह रहा है कि जहां पीपी है उसके साथ हम एंड इंटेंजिबल एसेट भी कर देंगे, ताकि हेडिंग लिखने में सुंदर लगे, प्रॉपर लगे। पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट, फिर तो कोई परेशानी नहीं। नीचे उसमें टेंजिबल इंटेंजिबल कैपिटल डब्ल्यूआईपी जो मर्जी लिखते जाओ, क्योंकि जब आपने हेडिंग का नाम ही ये दिया है कि दिस इज पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट। सर पर ये जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है, उसमें तो ऐसा है नहीं। सर इंस्टीट्यूट का ये जो मॉड्यूल है ये तो उससे पहले छप गया है, जब ये नोटिफिकेशन आई है। ये तो 24 मार्च को आई है। तो अभी तो इंस्टीट्यूट आपके पेपर में एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा कि आप ये ऐसी हेडिंग बनाओ। जैसा आपको दिया आप वैसा कर सकते हैं। पर अगर कोई बंदा लिख देता है पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट, ज़्यादा गलत तो नहीं किया उसने लिख के, क्योंकि उसने हेडिंग ही दी है भाई, यहाँ पे हेडिंग लैकिंग है। बट नॉर्मली जिस तरह आपके स्टडी मैट में दिया हो हम क्वेश्चंस भी तभी दिखा देंगे, आप वैसे कराओ यार। क्योंकि ये चीज़ आपकी इस चैप्टर के लिए तो है नहीं। ये आपके फिर बोनस में भी कभी कभार बैलेंस शीट बनती है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी बनती है, देन आपका डिवेंचर में भी बनता है, प्रॉफिट प्रायर के भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करो वहाँ भी बनता है। तो प्रॉब्लम ग्रुप 1 में इतने चैप्टर्स में, फिर ग्रुप 2 में जाएं तो अमलगामेशन इंटरनल होल्डिंग बाय बैक, कई जगह पे कंपनियों की बैलेंस शीट बनानी है। वहाँ पे भी ग्रुप 2 में भी जो स्टडी मैट दिया हुआ है उसमें इसी हिसाब से इन्होंने दिखाया। अब वैसे तो बहुत बढ़िया काम हो गया बेटा, ये जो हुआ है बहुत बढ़िया काम हो गया। वो कह रहा है कि बेटा जहाँ आपका पीपी है ना, जहाँ पीपी है वहाँ पीपी एंड इंटेंजिबल लिख दो। और जो वर्ड टेंजिबल एसेट है, ध्यान से देना पूरी अमेंडमेंट सुने, वहाँ वर्ड पीपी शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। मतलब कि मैं इस एडिशन पे रहूंगा बेटा, ये वाले पे
इस पे समझाना बड़ा सौखा। यहाँ आप पीपीएन इंटेंजिबल एक हेडिंग दे रहे हैं, और जहाँ आपके वर्ड टेंजिबल एसेट लिखा हुआ है, यहाँ आपने क्या लिखना शुरू कर देना, पीपी। ये अमेंडमेंट कहती है, जो कि बहुत बढ़िया काम किया गया। दोबारा देखें, अंडर दी सब हेडिंग नॉन करेंट एसेट द वर्ड पीपी, द वर्ड एंड इंटेंजिबल शेड बी एसेटेड। पीपी रब नहीं करना, उसके साथ लिख देना पीपी एंड इंटेंजिबल। एंड फॉर द वर्ड टेंजिबल एसेट, जहां टेंजिबल एसेट है वहां वर्ड पीपी सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब टेंजिबल लिखना ही नहीं है, उसकी जगह पीपी लिख देना। तो हमारे पास क्या है, अगर ध्यान से देखें जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसके अंदर बस हेडिंग ही लैकिंग है, बाकी सब तो किया हुआ है। क्योंकि जहां वर्ड टेंजिबल है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में ऑलरेडी वहां वर्ड पीपी आ चुका है, फिर इंटेंजिबल है, देन कैपिटल डब्ल्यू है, फिर इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट है। तो भाई अगर एक हेडिंग ऊपर लिख दी जाए पीपी एंड इंटेंजिबल, तो ये वो काम हो जाएगा जो एमसीए ने 24 मार्च को अभी बताया है। तो अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको ये कि जैसे मेरे को फॉर्मेट दिया है मेरे आरटीपीज में, जिस तरह बैलेंस शीटें बनी हुई है मैं वैसे बनाऊं, देन दिस इज द वे। ठीक है, तो कोई ज़्यादा इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, पर अब यूट्यूब सब्सक्राइबर हमारे काफ़ी एक्टिव हैं, डायरेक्ट मैसेज भी काफ़ी आते हैं, तो उनके मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ की रोज़ जवाब भी दूँ। तो ये भी किसी ने पूछा, कहते सर इस पे भी थोड़ा जा आप, किसी का पुराना स्टडी मटेरियल है, कुछ पुरानी पीडीएफ्स हैं, तो बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है और ऊपर से एक नोटिफिकेशन आ गई है, तो सर इसको कैसे संभालें। तो मैं दोबारा बता दूं, जो आपका बिल्कुल लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है, जो उसमें 1 2 3 4 आप देख रहे हो, ये बिल्कुल सही है। आपको टेंजिबल वर्ड यूज़ नहीं करना, उसकी जगह पीपी आएगा, देन देयर विल बी इंटेंजिबल, देन कैपिटल डब्ल्यू, देन इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात। अब नई अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट्स वैसे बहुत ज़्यादा है, डिस्क्लोजर्स तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, पर अभी जो बच्चे को ज़्यादा परेशान हो रहा है वो ये छोटा सा पार्ट है, कि जहाँ वो हेडिंग देना चाहता है, वो कह रहा है कि भाई आप यहाँ पे ऊपर लिखेंगे पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स। एक्चुअली वो इस वाले को अमेंड कर रहा है, जो ये है आपका, मतलब कि उसके पास तो भाई ये चीज़ है ना जिसको वो अमेंड कर रहे हैं, उनके पास ऐसा है। तो उनके पास जो ये चीज़ है उसमें वो क्या चेंजेस कर रहे हैं, वो यहाँ पीपी एंड आईए कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बेटा यहाँ टेंजिबल की जगह पीपी लिख देना। दिस इज द चेंज, क्योंकि आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एमसीए की वेबसाइट पे जाके बैलेंस शीट शेड्यूल 3 में जाके वहाँ जहाँ बना हुआ है पूरा चेक कर सकते हैं कि कब कब वो अमेंड हुई, और वो लेटेस्ट में ये लुक देगी कि यहाँ आपको एक हेडिंग पीपी एंड इंटेंजिबल लिखा हुआ मिलेगा ऊपर। ठीक है, तो हमारे इंस्टीट्यूट ने टेंजिबल की जगह पहले ही पीपी की जिम्मेवारी ले ली थी कि भाई टेंजिबल की जगह हम पीपी ही लिखेंगे, और ऊपर की जड़ी हेडिंग्स हैं वो अब आई हैं। तो भाई ये अब हेडिंग लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए, देखिए अब जो आपका मटेरियल है वो नहीं लिख रहा है, बाकी अगर आप लिख देते हैं तो इसको बहुत बड़ी मिस्टेक माना जाए ऐसा नहीं है, कि अल्टीमेटली लॉ ने भी इसको यही बना देना है। बन गया है, बस वो टाइम की बात है कि कब ये नोटिफाई होगा। बाकी बेटा बहुत बढ़िया बढ़िया अमेंडमेंट्स हुई हैं, मतलब कि ट्रेड पेबल की एजिंग भी बतानी है आगे चल के, और भी कई चीज़ें आ गई हैं जिससे बैलेंस शीट का क्वेश्चन बहुत सॉलिड हो जाएगा, पर वो सब नहीं। तो मैं अगेन बता दूं, फॉर मई 21 आपका स्टडी मटेरियल इस तरीके से बैलेंस शीट को दिखाता है, आरटीपी भी यही दिखाते हैं, तो आप यही बनाइए। बस अमेंडमेंट यही है कि ऊपर पीपीएन इंटेंजिबल आ गया है। लो सर थोड़ा जा आप स्टडी मटेरियल, हाँ जी, फिर थोड़ा ना स्टडी मटेरियल्स को भी कंपेयर कर लेते हैं। जैसे पहले जो स्टडी मटेरियल, मतलब कि जो पहले चल रहा था, जैसे पहला जो एडिशन था उसमें 6th इलस्ट्रेशन अगर आप देखें, इस तरह हरिया केमिकल लिमिटेड के नाम से है, छोटी सी इलस्ट्रेशन, हमने बस बेसिक चीज़ें देखनी। इसमें अगर बैलेंस शीट देखें तो यहाँ पीपी ऊपर लिख के, कि जो अमेंडमेंट हुई थी वो यही थी पहले 2018 में, कि पीपी आ जाए जी फिक्स एसेट की जगह, तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ टेंजिबल ही लिखा है नॉर्मल वे में। अब जो यही इलस्ट्रेशन अगर आप ढूंढते हैं जाके नए स्टडी मटेरियल में, मई 21 के लिए जो स्पेशली आया है, ਉਹਦੇ अंदर 6 नंबर इलस्ट्रेशन ही है। देखो एक तो पीपी सीधा आ रहा है टेंजिबल की जगह, ऊपर से हेडिंग में पीपी हट गया और टेंजिबल की जगह उसने पीपी लिख दिया। तो फिर आप आगे भी जाके देखेंगे तो एनेक्चर वगैरह, वहाँ पे भी टेंजिबल शब्द नहीं है, पीपी है। तो इस तरीके से बेटा ये आपको देखना होगा। अब मैं थोड़ा नए स्टडी मटेरियल में ही रहता हूँ, आपको और कुछ इंस्टीट्यूट के फेवरेट क्वेश्चन दिखा देता हूँ, कुछ बैलेंस शीट बनाने वाले क्वेश्चन जो शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गए थे, बार बार डाले गए थे, उन पे ले चलता हूँ, जैसे कि ये सम।
काफ़ी बार आया हुआ है 8th इलस्ट्रेशन, इसके इन एंड अराउंड क्वेश्चन आ जाता होता। तो भाई सारी रेगुलर एडजस्टमेंट्स हैं, और यहाँ आप फिर देख रहे हैं नॉन करंट एसेट में वर्ड पीपी है सीधा, टेंजिबल की जगह ये पीपी लिखा गया। और अब आप देख रहे हैं नेक्स्चर में भी पीपी ही वर्ड है, टेंजिबल वर्ड नहीं आ रहा है। तो यही मैंने आपको फोकस बनाने के लिए कहा है कि भाई जिस तरह इंस्टीट्यूट कर रहा है आप नॉर्मली ऐसा कर सकते हैं। और अगर अमेंडमेंट है तो कितनी है, वो पूरी डिटेल वाली बात अगर ना करें बाकी चीज़ों की, एजिंग वगैरह, ट्रेड रिसीवेबल की, ये जो आ रहा है नया, वो तो नोटिफाई होने पे ही है। इस एस्पेक्ट पे तो इतनी अमेंडमेंट है कि ऊपर एक हेडिंग लगा दी है पीपी एंड इंटेंजिबल। अब ये जो बैक क्वेश्चंस हैं, इनमें जैसे थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ है, इन सब में बैलेंस शीट जो नेचुरला मांगी जाएगी, तो उन बैलेंस शीटों को भी देख लेते हैं। तो वहाँ आप चलते रहिए। ये आ गई है जी बैलेंस शीट। तो इसमें आप पहले तो मेन में देखो, फिर अनेक्स्चर में देखना। सर पीपी ही लिखा है सीधा, टेंजिबल टूंजिबल कोई वर्ड नहीं है। अनेक्स्चर में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको पीपी वर्ड दिख रहा। और आगे जाते हैं तो भाई अगली बैलेंस शीट में भी पीपी वर्ड है सीधा, उसी को आगे फर्दर किया गया है अनेक्स्चर में भी, ये देख सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद जी और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक पी एंड एल वाला क्वेश्चन आ गया फुल फ्लेज, इसमें भी पीपी ही वर्ड डाला गया है। और आगे जी आप उधर टेंजिबल कहीं नहीं मिलेगा, उसी का इन अक्षर आपको दिख रहा होगा। और सवाल आगे गया तो पीपी फिर, तो भाई ये लेटेस्ट कंडीशन है आपके स्टडी मटेरियल की। और इसका इम्पैक्ट मैंने पहले भी कहा है कि ऐसी चीज़ों में चाहे आप कहें जी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट इम्पैक्ट है। क्योंकि कॉरपोरेट अकाउंटिंग से जुड़े हुए जितने भी चैप्टर हैं वहाँ कंपनी की बैलेंस शीटें पूछ ली जाती हैं, चाहे फिर वो अमलगमेशन है, चाहे वो इंटरनल है, चाहे आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दूसरे ग्रुप में, और इस ग्रुप में बोनस, रिडम्पशन, प्रॉफिट प्रायर, देन आपका ये डिबेंचर्स की रिडम्पशन वाला। तो भाई ध्यान रखना। हाँ, आगे जब भी इंस्टीट्यूट उसको पूरा नोटिफाई कर देगा, मैं वो पूरा जो अमेंडमेंट नोटिफिकेशन है डिस्कस कराऊंगा, क्या क्या इम्पैक्ट होगा उस पर रहने वाला है। आर्टिकलशिप में भी काफ़ी असर होता होने वाला है। तो होपफुली भाई ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होएगा, तो आप इसे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि किस तरह से बैलेंस शीट मई 21 में बना के आनी है। ओके जी बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।